प्रिय साथियों नमस्कार। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ, जो क्लास 10th, 12th और अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है साथियों। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं उस टॉपिक को। टॉपिक है हमारी पंक्चुएशन। आइए हम लोग जानते हैं पंक्चुएशन होता क्या है? पंक्चुएशन कहते किसे हैं? द वर्ड punctuation is derived from Latin word punctum, जिसका मतलब होता है अपॉइंट। इट मीन्स द राइट यूज ऑफ पुटिंग पॉइंट्स और स्टॉप इन राइटिंग टू क्रिएट सेंस, क्लैरिटी एंड स्ट्रेस इन सेंटेंस। साथियों, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो पंक्चुएशन शब्द है ये लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब होता है अपॉइंट। और इस पॉइंट का यूज हम उस जगह करते हैं जब कोई भी सेंटेंस लिखने लगते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पर एक पंक्चुएशन का यूज किया जाता है साथियों। और इस पंक्चुएशन से उसमें जो सेंटेंस होता है उसके सेंस को क्रिएट किया जाता है, उसका सेंस क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, उसको उसमें समझने का प्रयास किया जाता है। उसमें क्लैरिटी क्या रहती है, उसको उसमें दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और सेंटेंस में स्ट्रेस भी डाला जाता है उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए साथियों। तो आइए हम वन बाय वन करके बहुत शॉर्ट में इसको समझने का प्रयास करते हैं साथियों। इसको आप लोग देखिएगा, समझिएगा। मैं फुल वीडियो लेके आऊँगा वन बाय वन करके, जितने भी पंक्चुएशन के पॉइंट्स हैं। बाकी यहाँ पे मैं बहुत शॉर्ट में आप लोगों को समझाने का प्रयास किया हूँ साथियों। तो आइए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा है फुल स्टॉप। और फुल स्टॉप का जो मार्क होता है ये होता है साथियों, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे चंद्रेश इज माई गुड फ्रेंड, इसके बाद तुरंत फुल स्टॉप लगता है, तो ये फुल स्टॉप लगा है साथियों। दूसरा देखते हैं कॉमा। कॉमा का चिन्ह होता है साथियों इस तरह से। तो इसको एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आई हैव सीन मुंबई, कॉमा बिहार एंड लखनऊ। इसके बाद अगला देखते हैं साथियों हम लोग। अगला हमारा है कॉलन। इसका चिन्ह होता है, ये डबल बिंदी इसमें रहती है, ये डबल बिंदी होती है इसमें। इसको एग्जाम्पल से जानने का प्रयास करते हैं। जैसे बैकन सेज कॉलन रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, मतलब बैकन सेज रीडिंग मेक्स अ फुल मैन। इसके बाद साथियों अगला जो हमारा है वो है सेमी कॉलन। सेमी कॉलन का जो चिन्ह होता है साथियों वो बिंदी रहती है, उसके बाद यहाँ पे इस तरह रहता है चिन्ह इसका साथियों। आइए इसको एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि डू नॉट गो देयर सेमी कॉलन अदरवाइज यू मे फॉल इन ट्रबल। इसके बाद अगला है साथियों मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन। इसका जो चिन्ह होता है साथियों ये इस तरह है साथियों। इसको तो आप लोग जानते ही होंगे। इसको हम लोग एग्जाम्पल से जानने का प्रयास करते हैं कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। इसके बाद तुरंत यहाँ पे चिन्ह लग गया है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद अगला है साथियों डैश। डैश में ये बड़ा सा डैश लगता है इस तरह से। और इसको हम एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आई विल श्योरली कम डैश माई डियर फ्रेंड। ठीक है साथियों। अब अगला हम लोग देखते हैं पंक्चुएशन पारेंथेसिस या ब्रैकेट्स। पारेंथेसिस या ब्रैकेट्स, इसका चिन्ह होता है साथियों इस तरह से। इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ही गेन्ड फ्रॉम heaven, कॉमा he gained from heaven ब्रैकेट it was all wished ब्रैकेट बंद और फ्रेंड। ठीक है साथियों। इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं
इन्वर्टेड कॉमा या कोटेशन मार्क्स, इन्वर्टेड कॉमास या कोटेशन मार्क्स, ये साथियों इस तरह होता है, ऐसे ऐसे करके, इसके बाद इधर से ऐसे ऐसे, इस तरह से साथियों। इसको एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि ही सेड इन्वर्टेड कॉमा टुडे इज मंडे इन्वर्टेड कॉमा बंद। इसके बाद अगला देखते हैं हम लोग साथियों, हाइफन। जो हाइफन का चिन्ह होता है ये डैश से छोटा होता है, ये डैश से छोटा होता है। इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, जैसे नाउ अ डेज, नाउ हाइफन अ हाइफन डेज। दूसरा फादर हाइफन इन हाइफन लाज। साथियों इसके बाद हमारा जो अगला है साथियों वो है अपोस्ट्रॉफी। अगला जो है साथियों वो है अपोस्ट्रॉफी। इसका जो चिन्ह होता है साथियों ये इस तरह से होता है। इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, जैसे मोहन्स बुक, राम्स बुक, राहुल्स पेन, इस तरह से इसको समझ सकते हैं साथियों। दूसरा एग्जाम्पल है सी डिडेंट गो, सी डिडेंट गो, सी डिड, फिर उसके बाद अपोस्ट्रॉफी लगाइए, टी लिखिए, इसका पूरा मतलब सी डिड नॉट गो। इसको अपोस्ट्रॉफी लगा के शॉर्ट किया गया साथियों। इसके बाद अगला जो चिन्ह है साथियों इलिप्सिस है। ये 3 पॉइंट्स होते हैं, 3 बिंदु होता है इसमें। जब स्टार्टिंग में गैप हो और बीच में गैप हो तो 3 बिंदु से इसको हम लोग दर्शाते हैं एलिप्सिस को। जैसे स्टार्टिंग में शब्द नहीं है, फिर बीच में नहीं है, तो इसको दर्शाने के लिए हम लोग इस एलिप्सिस का प्रयोग करते हैं और इसमें 3 ही पॉइंट होता है साथियों। जैसे एलिप्सिस अ ब्यूटीफुल गर्ल सी, एलिप्सिस का चिन्ह विथ हर सिस्टर। अगला देखते हैं साथियों हम लोग कॉलन एंड डैश। ये कॉलन एंड डैश, ये देखिए साथियों इसका चिन्ह होता है कॉलन एंड डैश का इस तरह से। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं साथियों। द प्रिंसिपल सेड कॉलन एंड डैश स्टूडेंट्स आर द पिलर्स ऑफ नेशन। इसके बाद अगला है साथियों मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसका जो चिन्ह होता है साथियों इसका होता है इस तरह से। इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। एलॉस, इसके बाद मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन, ही इज नो मोर, या हम कह सकते हैं एलॉस सी इज ruined। इस तरीके से इसको कर सकते हैं साथियों। इसके बाद हमारा जो अगला है वो है सिंगल इन्वर्टेड कामा। साथियों ये सिंगल इन्वर्टेड कामा क्या होता है और इसके क्या एग्जाम्पल हैं, इसके एग्जाम्पल ये आप हमको कमेंट करके बताएं साथियों कि सिंगल इन्वर्टेड कामा का चिन्ह कैसे होता है और इसको सेंटेंस में कैसे हम लोग प्रयोग करेंगे साथियों। ये रहा साथियों आप लोगों के लिए बहुत ही शार्ट रूप में पंक्चुएशन का वीडियो साथियों। मुझे लगता है कि आप लोगों को परीक्षाओं में इससे कुछ हेल्प मिलेगी और इसका फुल वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँगा साथियों। इसको कमेंट करके आप लोग बताइए कि कैसा लगा। इसके बाद मैं तुरंत फुल वीडियो लेके आऊँगा और ये जितने भी पंक्चुएशन के इसमें चिन्ह हैं सभी को मैं 1 बाय 1 करके डिटेल में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा साथियों। और इस पूरा वीडियो को देखने के लिए साथियों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। नमस्कार।